हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आई टी आई सेकेंड ईयर के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे चल रहा है। तो आज हम जो लेकर प्रैक्टिस सेट आए हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी प्लेलिस्ट में ये सब पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके वीडियो सेक्शन से ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगामी 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए सभी ट्रेड वाले ज़रूर सभी वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि उनका जो 2024 में एग्ज़ाम हो वह अच्छे से क्रैक कर सकें। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी, वैकेंसी से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट जॉब जो भी इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में, या फिर जो आपका एनसीवीटी द्वारा जो एग्ज़ाम होता है, ये सभी का प्रैक्टिस सेट हम करवाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर जुड़ जाइए और सभी फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि निर्धारित करना कहलाता है। दोस्तों, एक सभी जो प्रश्न है, टोटल कितने प्रश्न है? 25 प्रश्न होंगे। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सभी प्रश्न को लास्ट तक देखिएगा। इसमें पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा रिसोर्स, तीसरा टाइमलाइन, चौथा है नॉन। तो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि, ठीक है, तिथि निर्धारित करना कहलाता है। तो तिथि निर्धारित करना क्या कहलाता है? टाइम लाइन कहलाता है। याद रखेंगे, यहाँ तिथि यानी डेट से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? टाइम लाइन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न दूसरा है, जब बाजार के रुझान बदलते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता होती है, या जब हमारी वर्तमान नौकरी मौजूद नहीं है तो क्या होती है? कैरियर पाथ, मॉडल्स, या फिर अल्टरनेटिव करियर्स, या पेमेंट। तो दोस्तों, जब बाजार के रुझान बदलते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता होती है, या जब हमारी वर्तमान नौकरी मौजूद नहीं होती है तो क्या होता है? अल्टरनेटिव कैरियर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्टरनेटिव कैरियर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, जब आप किसी कपड़े को हाथ से सिलना जानते हैं तो मशीन का उपयोग करके इसे कैसे करना है, यह सीखने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियर कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, अप स्किलिंग कहा जाता है, या लर्निंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अप स्किल कहलाता है। ठीक है, अप स्किल यानी दोस्तों आप फ्रेशर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप हाथ से सिलना जानते हैं, लेकिन मशीन से जब सिलते हैं तो इसे कहते हैं अप स्किल। वहीं जो आपका लर्निंग है, अगर यह ऑप्शन होता तो आप क्या करते हैं? हाथ से सीखना नहीं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, मशीन पे आप सीख रहे होते हैं, तो उसे हम लर्निंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हाथ से आप ऑलरेडी सीख लिए हैं और मशीन पे वर्क कर रहे हैं, तो उसे अप स्किल बोलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कई कंपनियां के माध्यम से अप स्किलिंग के अवसर प्रदान करती है। क्या करती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वेजेज, पेमेंट, ट्रेड। तो कई कंपनियों के माध्यम से अप स्किलिंग के अवसर जो है प्रदान करती हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो OJT एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस, बहुत से अप स्किलिंग के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रदान करती है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी करवाती है बहुत सारी कंपनियां। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई चीज़ों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नए तरीके तलाशना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निगोटिशियन, दूसरा है कैलोब्रेशन, तीसरा ऑप्शन है इनोवेशन, चौथा कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। याद रखेंगे, जो नए काम हैं, नई चीज़ों को आजमाना और पुराने कामों को नए तरीक़ों से करने की तलाश करना, उसे कहते हैं इनोवेशन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम उचित मार्ग पर हैं ताकि हम एक तक पहुंच सके लाभदायक और स्वस्थ समझौता क्या कहलाता है? कैलेब्रेटेड नेगोटियंस, तीसरा है इनोवेट, चौथा इलिवेट, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निगोटिएट हो जाएगा। हम उचित मार्ग पर हैं ताकि हम एक तक पहुंच सके, एक नए तरीके तक पहुंच सके, लाभदायक और स्वास्थ्य समझौता क्या कहता है? नेगोटिएट कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके द्वारा प्राप्त जानकारी पर प्रश्न चिन्ह लगाकर स्मार्ट तरीके से सोचना ताकि आप नकली समाचारों के साझे में न आए बुलाएं, तो उसे क्या कहते हैं? निगोटिएशन कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं, या कैरियर कहते हैं, या क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तीव्र परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता है, इनोवेशन है, नेगोटिएशन है, कैलेबोरेशन है, या फिर एडाप्टेबिलिटी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे हम एडाप्टेबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो तीव्र परिवर्तन के अनुकूल से होने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? एडाप्टिविटी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे कहते हैं, दोस्तों जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं, कैरियर कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन कहते हैं। याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई तकनीकों ने हमारे काम करने के तरीकों को बदल दिया है, इसलिए किसी के भी डॉस बावजूद सीखना महत्वपूर्ण है। तरीकों से काम करना क्या है? इफिशिएंट जॉब न्यू स्किल है, या न्यू स्किल इफिशिएंस जॉब है, या जॉब इफिशिएंट न्यू स्किल है, या जॉब न्यू स्किल इफिशिएंट है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉब न्यू स्किल्स इफिशिएंट है ना? मतलब नई तकनीकों ने हमारे काम के तरीकों को बदल दिया है, इसलिए किसी के भी क्या हो जाएगा? जॉब न्यू स्किल्स इफिशिएंट के बावजूद सीखना महत्वपूर्ण है, तरीकों से काम करना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति जो अपने करियर से संबंधित नई चीजें सीखता है और नवीनतम औद्योगिक विकास के साथ अद्यतित होता है, क्या कहलाता है? स्टाल माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, कैलिब्रेशन, या कम्युनिकेशन। तो एक व्यक्ति जो अपने करियर से संबंधित नई चीज़ों को सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ माइंडसेट। याद रखेंगे, उसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी खोने का खतरा होने पर भी नए कौशल सीखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन माइंडनेस, नॉट ओपन माइंडनेस, तो एडाप्टेबल, या इनएफिशिएंट। तो दोस्तों हम उससे क्या कर देंगे? क्या कहेंगे? नॉट ओपन माइंडनेस। यानी कोई भी व्यक्ति है और अपनी नौकरी को खोने का पहले तो खतरा रहते हैं और नई कौशल चीज़ों को सीखने की भी कोशिश नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नॉट ओपन माइंडेड कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक भिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए कौशल के एक बिल्कुल नए सेट को सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अप स्किल, री स्किल, या ITI, या अप्रेंटिसशिप। दोस्तों एक भिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए कौशल के एक बिल्कुल नए सेट को सीखने के लिए हम क्या कहते हैं? उसे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे
री स्किलिंग कहते हैं, ठीक है, री स्किलिंग कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि एक लड़खड़ाहा जो लकड़हारा जो अब तक साधारण कुल्हाड़ी का उपयोग करता है एक विद्युत कुल्हाड़ी का उपयोग करना सीखता है तो लकड़हारा है क्या है, रीस्किलिंग है, कैरियर है, या क्रिटिकल है, या अप स्किलिंग है। ठीक है, तो उसे किस फॉर्म में रखेंगे दोस्तों, उसे हम अप स्किलिंग में रखेंगे। जिस तरह सिलाई वाला था सेम उसी प्रकार लकड़हारा है, क्योंकि लकड़हारा पहले लकड़ी मतलब कुल्हाड़ी जो होती है कुल्हाड़ी से तो काट ले रहा था, जो भी काटना था, पेड़ है, लकड़ी है, लेकिन अब क्या कर रहा है वह विद्युत विद्युत कुल्हाड़ी का जो उपयोग कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अप स्किल कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्रकार की नौकरियों की मांग है जैसी जानकारी के माध्यम से जाना जाता है, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, या प्री कंप्यूटर इरा, या कैरियर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे हम मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी कहेंगे। मतलब किसी प्रकार की नौकरियों की मांग है, किस प्रकार की नौकरियों की मांग है जैसी जानकारी के माध्यम से जाना जाता है उसे मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी कहेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाजार के रुझान किसी के करियर की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे मदद करते हैं क्या, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड जॉब दैट आर एंड विल बी इन डिमांड, तीसरा है इनक्रीज, चौथा है रिमोटली वर्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे हम रिकॉग्नाइज्ड जॉब्स दैट आर एंड विल बी इन डिमांड, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैरियर पाथवे का मतलब क्या है, यानी कैरियर पाथवे मीन्स क्या है। तो दोस्तों जो कैरियर पाथवेज का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप्स ऑफ जॉब्स विथिन ए कैरियर। ठीक है, उसका मतलब होता है छोटा ग्रुप्स ऑफ जॉब, मतलब छोटे समूह का जॉब विथिन ए कैरियर, कैरियर के बारे में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है कहलाता है, अप स्किल, री स्किल, करियर पाथ, या एप्टीट्यूड। तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे हम एप्टीट्यूड कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 47, 48, 51, 60, 87 डैश संख्याओं की एक श्रेणी दी गई है। श्रृंखला के पैटर्न को समझकर आपको रिक्त स्थान में एक संख्या भरनी है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या भरेंगे। दोस्तों ये रीजनिंग की तरह क्वेश्चन आपको दे दिया है। देखिए संख्या है 47, 48, 51, 60, 87 है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रकार की रीजनिंग भी आपसे पूछ सकता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, 47 से देखिए 48 हुआ यानी एक बढ़ा, 48 से 51 हुआ 3 बढ़ा, 51 से 60 हुआ 9 बढ़ा, फिर उसके बाद 87 हुआ तो 27 बढ़ा। तो देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 1, 3, 9, 27, और देन उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए, है ना। 3 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं, 1 से 3 बढ़ा, 3 से 9 बढ़ा, और 9 3 27, 27 3 81। तो दोस्तों जब हम 87 में 81 जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 168 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 168 हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 40 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति 115 से कम कर देता है तो वह उस समय में 5 किलोमीटर कम जाता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो दोस्तों फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, याद रख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गए। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, 75 आ जाएगा, है ना। इससे आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 75 आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है 3,000 का कितना, मतलब 3 जो है 3,000 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। 3,000 गुणे x प्रतिशत बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x प्रतिशत बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा, 3,000 आ जाएगा, है ना। तो x प्रतिशत, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो x बटा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x बटा 100, 100 बटा 3 बटा के 3,000। तो 100 जब ऊपर जाएगा तो x बराबर 300 बटा के 3,000। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 3/30 हो जाएगा, 3 से 3 यानी कि 1/10 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 0.1% आ जाएगा। यानी दोस्तों x बराबर 0.1% आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0.1%। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार के ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक आदमी ने 100 रुपये में एक दीपक खरीदा और उसे 120 रुपये में बेच दिया। उसने कितना लाभ कमाया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, कोई भी आप सामान 100 रुपये में लाते हैं और उसे 120 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। ठीक है ना, तो 20% का लाभ हुआ। तो ऐसे 100 रुपया है कोई सामान, तो 20% का ऐसे लाभ होगा तो 20% हो जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फार्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए 100 रुपया का कोई सामान है, 120 रुपया में बेचा। ठीक है, तो 20 रुपये में बेच दिया, कितना पे, 100 रुपये पे, गुणे 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 20% आ जाएगा। इस तरह भी आपका 20% आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रॉफिट RS 20%। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, साक्षात्कार से पहले पूर्वाभ्यास या अभ्यास सत्र कहलाता है। प्री इंटरव्यू, एमेच्योर रिहर्सल, सी है पोस्ट इंटरव्यू, डी मॉक इंटरव्यू। तो दोस्तों जो रिहर्सल इज प्रैक्टिस सेशन बिफोर ए इंटरव्यू इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसे हम मॉक इंटरव्यू कहेंगे। ठीक है, इंटरव्यू से पहले जो रिहर्सल होता है उसे हम मॉक इंटरव्यू कहेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गतिविधियां जो व्यक्ति खाली समय में करता है जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना कहलाता है। एक्सपीरियंस, हैबिट्स, या क्वालिफिकेशन, या ऑब्जेक्टिव, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे हम हॉबीज कहेंगे। उसका जो शौक होता है खाली समय में, पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना, ये सब जो यूट्यूबर पे वीडियो बनाना, ये सब क्या होता है, उसका शौक होता है, हॉबी होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है तो यह उसका है, किसी के कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करने में आसान बनाने के लिए क्या होता है, वीकनेस, फैमिली, या स्टेट्स, या हेयरडिटी। तो उसको क्या कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट्स कहेंगे उसे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 25 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट था वह कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसमें जो 25 क्वेश्चन थे आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों पसंद आता है तो लाइक ज़रूर भी करिएगा।
ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।